हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यांग ग्लैटर चैनल में। आशा करते हैं आपसे मेरी प्यारे प्यारे एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी साहसी दोस्त आपको टेंशन हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज का जो हमारे पे का टॉपिक है वो है, क्या आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी इस साल या फिर कोई भी अदर जॉब, प्राइवेट या फिर वट जो भी आप ट्राई कर रहे हो, क्या वो आपको मिलेगी इस साल। अगर यस तो कब तक, टाइम फ्रेम, एंड साथ ही आपकी करंट एनर्जी क्या है, करंट वाइफ क्या है और आपके रेंजेस की एडवाइस क्या है, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो बनी रहिएगा एंड तक हमारे साथ। सो यहाँ पर आपके जोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली मैंने दो ग्रुप्स बना के रखे हैं। तो जो भी आपका जोडिएक साइन है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नहीं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सो अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको अपना जोडिएक साइन चूज कर लेना है। टाइम स्पेम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हो। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जन कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिस्सा आपके साथ मैच हो, बाकी का ना हो। तो जो हिस्सा आपके साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पे रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, या फिर आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जीज, आपसे नंबर 1 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं, क्या आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या फिर आपको जॉब मिलेगी कोई भी इस साल। साथ ही आपके लिए एंजल्स की एडवाइस क्या है, आप क्या कर रहे हैं अभी, क्या कुछ आपकी सिचुएशन है, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ग्रुप नंबर 1, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए। एंड देन हम देखेंगे क्या आपको कोई भी अदर जॉब मिलेगी अगर आप दूसरी जॉब को सर्च कर रहे हैं तो, ठीक है। एंड आपके लिए एडवाइस एंड ऑल भी हम देखेंगे। सो जो लोग अभी गवर्नमेंट जॉब की काइंड ऑफ लाइक तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, या फिर कुछ लोग एग्जाम भी दे चुके हैं ऑलरेडी, कहीं ना कहीं आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं गाइस। आप में से कुछ लोग शायद सेल्फ डाउट में हैं कहीं ना कहीं, कि पता नहीं आपको मिलेगी कि नहीं, पता नहीं जो है आपकी तैयारी अच्छी है कि नहीं। सो यहाँ पे सेल्फ डाउट ज़रूर मुझे दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि यस, आपकी तैयारी अच्छी है। सो आपको टेंशन लेने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप जो है एक्शन लीजिए। स्पेशली उन लोगों के लिए ये चीज़ है जो कि अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, जिन्होंने अभी तक अटैम्प्ट नहीं किया है, या फिर आप अटैम्प्ट करने की अभी आप तैयारी कर रहे हैं बट आपने अभी अटैम्प्ट नहीं किया, यानी कि आपका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। हो सकता है आपने अप्लाई कर दिया हो बट आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। एंड आप एग्ज़ाम से पहले जो थोड़े से लाइक कसम में हो, घबराहट में हो, काइंड ऑफ लाइक कि आपकी तैयारी ठीक से है कि नहीं, आप निकल पाओगे कि नहीं। स्पेशली उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि यस, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप डाउट मत कीजिए, एक्शन लीजिए, जाके एग्ज़ाम दीजिए, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, ठीक है इस साल। सो जाइए, बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके जो है आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके जो है लाइक ज़्यादा मत सोचिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। एंड जो लोग ऑलरेडी काइंड ऑफ एग्ज़ाम दे चुके हैं, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम जो लोग ऑलरेडी दे चुके हैं एंड काइंड ऑफ लाइक रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि कब रिजल्ट आएगा, कब जो है सही टाइम आएगा, कब आप ज्वाइनिंग करोगे, या फिर नेक्स्ट जो उसका राउंड होता है वो कब आएगा। काइंड ऑफ लाइक मान लीजिए अगर आपने 2 राउंड निकाल लिए तो इंटरव्यू राउंड में आप निकल पाओगे कि नहीं। काइंड ऑफ लाइक अगर वैसी सिचुएशन है आप लोगों की, तो येस, आप लोगों के लिए उसमें भी यही आ रहा है कि हाँ, आपको इस साल जो है गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत 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 ज़्यादा है। एंड आपने तैयारी भी की है, नो डाउट आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। एंड दूसरा, आपने हर एक हथकंडे को अपनाया है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि लाइक हर एक हथकंडे को आपने अपना लिया है, हर एक चीज़ ट्राई कर ली। आपने भगवान जी को भी मस्का लगा लिया है, आपने भगवान जी से भी मन्नतें मांग ली हैं, ठीक है, लाइक जो भी आपका रिलीजन है उसके हिसाब से लीजिएगा। आपने मैनिफेस्टेशन भी डाल के रखी हैं बहुत सारे लोगों ने। आपने जो है काइंड ऑफ लाइक टोटके उपाय जो भी आपको मिले हैं वो सारी चीज़ें आपने कर ली हैं। आपने जो है एक तरीके से मैं कहूँ कि आपने हर एक चीज़ ट्राई कर ली है, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। सो हाँ, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड जो आपके लिए जो कार्ड आए हैं वो तीनों के तीनों मेजर आर्काना कार्ड है, द हर्मिट, द मैजिशियन एंड द जजमेंट। सो यस, यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि इस साल आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, ग्रुप नंबर 1। तो आप जो है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप जो है बिल्कुल भी लाइक ओवर थिंकिंग मत कीजिए, या फिर डाइसी मत रहिए, यानी कि कन्फ्यूज़न में मत रहिए। गो अहेड, यस, आपको गवर्नमेंट जॉब इस साल मिलने वाली है, एक्शन लीजिए। मतलब जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है आपका गवर्नमेंट जॉब पाने के, उसमें एक्शन लीजिए, ठीक है।
यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। कब तक मिलेगी, अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ यहाँ पर, तो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, स्पेशली अगर आप लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो रिजल्ट जो है आपका अगले कुछ हफ्तों में आ सकता है, लाइक 10 हफ्ते, लाइक यस 8 से 10 हफ्ते में आपका रिजल्ट आ सकता है। अगर आप लोग जो है, एंड कुछ लोगों का शायद एक ही महीने के अंदर रिजल्ट आ सकता है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आने वाला है, एंड कुछ लोगों का जो है 10 हफ्तों में जो है, यहाँ पे 8 से 10 हफ्तों में, मतलब 1 से 2 महीने में जो है आपका रिजल्ट आने वाला है गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है। एंड जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा है वो लोग एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं कि कब वो एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो उनका एग्ज़ाम डेट भी जो है इसी अराउंड, यानी कि 1 से 2 महीने में उनकी एग्ज़ाम डेट आने वाली है और वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड जो रिजल्ट आएगा वो उसके कुछ महीने बाद जो है आ जाएगा। यहाँ पे 7-8 महीने मुझे दिखाई दे रहे हैं, 7-8 नहीं, नो सॉरी, प्लीज़ बताइए कितना, यस उससे तो पहले ही आ जाएगा, लाइक मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 7-8 महीने नहीं, उससे तो पहले ही आ जाएगा, लाइक 2-4 महीने में जो है रिजल्ट आ जाएगा आपका। सो हाँ, इस साल आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है ग्रुप नंबर 1। इस चीज़ को लेके आप एक तरीके से श्योर हो जाइए और लग जाइए, फुल कॉन्फिडेंस, फुल ट्रस्ट एंड पूरी मेहनत के साथ। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेसन्स। चलिए अब देख लेते हैं उन लोगों के लिए जो कि किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि प्राइवेट और लाइक किसी भी टाइप की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इनको किसी भी टाइप की जॉब चाहिए। सो आप लोग जो है ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप तैयारी तो कर रहे हो जॉब की, एंड आप जॉब सर्च भी कर रहे हो कहीं ना कहीं कि आपको जॉब मिल जाए, बट आई रियली डोंट थिंक सो कि आप जो है दिल से चाहते हो कि आप जॉब करो। मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है कि आप लोग दिल से चाहते हो आप जॉब करो। आप लोग एंटरप्रेन्योर्स हो, आप लोग बॉर्न लीडर्स हो, आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयज़ हो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी इस ग्रुप को चूज़ किया है। आप खुद का करना चाहते हो, आप अपने ही बॉस खुद बनना चाहते हो, आप किसी और के अंडर काम नहीं करना चाहते। अगर आप ऐसा करोगे तो काइंड ऑफ आपको कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन फील होगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने साथ, अपने सिचुएशन के साथ, अपने चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, क्योंकि आप किसी की सुन नहीं सकते, राइट। मतलब ये चीज़ मुझे बहुत ही स्ट्रांगली फील हो रही है इस फाइल में। आप किसी की सुन नहीं सकते। अगर किसी ने आपसे बदतमीजी से बात कर दी, अगर किसी ने आपको काइंड ऑफ लाइक ऑर्डर दे दिया, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव टोन में बात कर दी, मतलब कि अगर कोई इंसान प्यार से बोले लाइक कि प्लीज़ ये कर दीजिए ये वो, तो आप कर दोगे। बट अगर कोई ऐसा बोले कि अगर तुमको ये करना ही है ना, आई एम द बॉस, यू आर माई स्लेव, आप नहीं करने वाले हो, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, इस तरह की सिचुएशन में आप कभी ना बढ़ें, क्योंकि ये चीज़ आपको हर्ट करेगी इमोशनली, एंड आपकी ईगो को भी हर्ट करेगी कहीं ना कहीं। इसलिए आप जो है कोई भी जॉब ज्वाइन करना नहीं चाहते। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, एंड आप जानते हो कहीं ना कहीं आपको मिल सकती है, लेकिन आप रेडी नहीं हो, आप रेडी नहीं हो। ये मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। आप लोग लीडर्स हो, आप लोग खुद का कुछ शुरू करना चाहते हो ग्रुप नंबर 1, यस। एंड आप काफ़ी साफ टंग हो सकते हो भाई, आप बहुत तेज़ दिमाग तो हो ही, बट आप काफ़ी साफ टंग भी हो। अगर कोई आपसे बहसबाजी करेगा, अगर कोई आपसे बदतमीजी करेगा, तो आप भी उसको जवाब दे दोगे, पर भले ही चाहे आपकी जॉब चली जाए। ठीक है, मुझे वो वाली सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक एक कैरेक्टर था, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को कौन सा कैरेक्टर था, लेकिन हाँ कुछ वैसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यस, मतलब काइंड ऑफ लाइक विभूति नारायण मिश्रा, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक विभूति नारायण मिश्रा। मतलब वो तो एकदम बेरोजगार नल्ला है, ऐसा नहीं, बट हाँ काइंड ऑफ लाइक उसी तरीके का एटीट्यूड है कि लाइक मैं अपने लेवल की करूँगा, उससे नीचे की नहीं करूँगा। मुझे पता है लाइक मैं खुद से कर सकता हूँ, मैं किसी की सुन नहीं सकता एंड ऑल। मतलब उससे चाहे बेटर ये मैं घर पे ही रहूँ, काइंड ऑफ वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग एक्चुअली सच में बॉर्न लीडर्स हो, ठीक है। एक लीडरशिप क्वालिटी है, आप किसी और के अंडर काम नहीं कर सकते। आप लोग साथ ग्रुप प्रोजेक्ट में आपको लाइक टेंशन होने लगती है, सोच के आप जो है टेंशन में आ जाते हो कि क्यों, क्या करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो आप लोगों को क्या जॉब मिलेगी इस साल ग्रुप नंबर 1? आप लोग रेडी नहीं हो एक्चुअली। अगर आप लोग रेडी हो तो हाँ, जॉब मिल सकती है आपको इस साल, बट अभी कहीं ना कहीं सही टाइम नहीं है, क्योंकि आप खुद भी रेडी नहीं हो इस चीज़ के लिए। एंड आप जो है अगर रेडी हो जाते हो इन फ्यूचर, कुछ आने वाले कुछ 1-2 हफ्तों में या फिर महीनों में, एंड देन आप अप्लाई करते हो, देन यस चांसेस हैं यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है अगर आप रेडी हो जाते हो तो। बट कहीं ना कहीं आप मुझे रेडी नहीं दिखाई दे रहे हो। एटलीस्ट आपको 3 महीने का वेट करना पड़ेगा। 3 महीने बाद अगर आप अप्लाई करोगे या कुछ करोगे तो हाँ आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं, बट बहुत कम हैं। एंड जो नहीं मिलने वाले चांसेस हैं, यानी कि जो रुकावट है, वो आप खुद हो।
आपकी खुद की थिंकिंग है, आपकी खुद की एक तरीके से नेगेटिविटी है जो आपने बना के रखी है जॉब को लेके, मतलब काइंड ऑफ लाइक एक नेगेटिव थिंकिंग है आपकी जॉब को लेके कि आप नहीं एडजस्ट कर पाओगे, आपके लिए जॉब नहीं बनी है, यू आर नॉट मतलब एम्प्लॉय टाइप, आप बॉस टाइप हो। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। बट अगर आप इस चीज़ को लाइक कर लेते हो, क्योंकि जो एंजल्स की तरफ से आपके लिए आंसर्स हैं वो यही हैं कि लाइक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हर ऑफिस में माहौल ऐसा ही हो कि वहाँ पे बदतमीजी की जाती हो, वहाँ पर इस तरीके से लाइक डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता हो या फिर वगैरह वगैरह। मतलब हर जगह ऐसा मामला नहीं होता है। तो आप पहले से ही एक परसेप्शन मत क्रिएट करके रखिए। पहले आप देख लीजिए, जाइए, ज्वाइन कीजिए, देन अगर आपको लगता है तो छोड़ दीजिए। कौन सा वो आपको बंधुआ मजदूर बना के रखने वाले हैं पूरी ज़िंदगी, राइट? तो जाकर छोड़ दीजिएगा। बट ये चीज़ ज़रूर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको टेंशन लेने की, वरी करने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपसे कह रही हैं नो नीड टू वरी, एंड किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज़िंग सिचुएशन नहीं होगी अगर आपको लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ होगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे ये भी सोच रहे हैं कि आप अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अभी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं अभी सही टाइम नहीं है और आप उस चीज़ को अभी स्टार्ट नहीं कर सकते। सो आप सोच रहे हो कि अभी आपको कुछ टाइम तक जॉब करनी चाहिए, देन जो है आप अपना स्टार्ट करोगे। देन यस, आप जो है कुछ टाइम के लिए अभी जॉब कीजिए, देन अपना आप खुद स्टार्ट कीजिए, तो आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। एंड एंजल्स आपसे ये भी कह रही हैं कि आप जो है पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत होइए, नेगेटिव परसेप्शन मत क्रिएट कीजिए, ना ही तो जॉब के रिगार्डिंग, ना ही अपने आप के रिगार्डिंग और अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग, ठीक है? सो इस तरीके का कुछ भी मत कीजिए आप। आपके लिए मुझे यही दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपना परसेप्शन चेंज करेंगे, अगर आप जो है अपना मन पक्का कर लेंगे कि यस मुझे जॉब चाहिए एंड मैं एडजस्ट भी कर लूँगा, मैं जो है जॉब को ज्वाइन करके जो है अच्छे से सब चीज़ें कर लूँगा, देन हाँ आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप अपने दिल और दिमाग में बैलेंस बिठा लें तो हाँ आपको जॉब मिल सकती है इस साल, इसके हाई चांसेस हैं। लेकिन आप पहले खुद को रेडी कीजिए, क्योंकि आप खुद रेडी नहीं हैं। मतलब मेंटली प्रिपेयर कीजिए। हाँ, आप में से कुछ लोगों के लिए वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे वेट दिखाई दे रहा है कुछ महीनों का, एटलीस्ट 3 से 4 महीनों का वेट मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप वेट कीजिए 3-4 महीने, देन जो आप अप्लाई कीजिए, ओके? बट ये एकदम क्लियरली नो या फिर क्लियरली येस आंसर नहीं है आप लोगों के लिए। इट्स काइंड ऑफ लाइक मे बी। सो प्लीज़ लाइक एक्शन लीजिए अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, और जो भी आपको काइंड ऑफ लाइक सही लगता है आफ्टर लिसनिंग दिस, जो मैंने अभी आपसे कहा, ठीक है? सो ये मुझे आप लोगों के यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1। होप सो ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी स्विचेस, अब से नंबर 2 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं क्या आपको गवर्नमेंट जॉब और जॉब, कोई भी जॉब मिलेगी इस साल, एंड अगर यस तो कब तक मिलेगी, टाइम जोन, एंड साथ ही एंजल्स की एडवाइस आपके लिए क्या है, आपकी करंट सिचुएशन एंड क्या कुछ चल रहा है अभी आपकी लाइफ में, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो बने ही रहेगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ग्रुप नंबर 2। सो सबसे पहले देख लेते हैं गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए कि इस साल क्या आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, एंड देन हम देखेंगे उनके लिए जो कोई भी जॉब ढूंढ रहे हैं कि आपको वो जॉब मिलेगी, लाइक पर्टिकुलर प्राइवेट जॉब एंड ऑल, लाइक किसी भी टाइप की जॉब, ऑल टाइप ऑफ जॉब। सो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2, वो ये है कि यस आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, लेकिन इस साल नहीं, ठीक है? आपको 1 साल तक का वेट करना पड़ेगा, यानी कि आपको नेक्स्ट ईयर ही जो है गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, 1 साल बाद, अभी से 1 साल बाद। मतलब जब भी आप इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उस टाइम पीरियड से 1 साल बाद जो है आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। एंड आप जो भी एक्शन ले रहे हैं अभी, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यू करते रहिए। आप सही डायरेक्शन में हैं, आप सही तरीके से जा रहे हैं, सो आप कंटिन्यू करिए उस चीज़ को जो है। आप ना ही तो गिव अप कीजिए, ना ही उसमें चेंजेस का मुझे यहाँ पे स्कोप दिख रहा है कि आपको कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सही जा रहे हैं।
एंड अगर आप गिव अप करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद पहले भी अटैम्प्ट कर चुके हैं एंड काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं जो है आपका रिजल्ट पॉजिटिव निकल के नहीं आ रहा है। आप में से कुछ लोग हो सकता है पहले भी जो है ट्राई कर चुके हैं, लाइक ऑलमोस्ट 5-6 बार ट्राई कर चुके हैं, बट आपका कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया अभी तक। आपने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, आपके एफर्ट्स का कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा है तब भी जो है आपको रुकना नहीं है, आप ट्राई करते रहिए, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब आपकी डेस्टिनी में है। ग्रुप नंबर 2, आप लोगों की डेस्टिनी में जो है गवर्नमेंट जॉब है। अगर आपकी कुंडली की कंडीशन अच्छी है, आपकी सूर्य की दसम भाव की कंडीशन अच्छी है, शनि की कंडीशन अच्छी है, देन यस आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब है। बस आपको जो है थोड़े ज़्यादा अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। सो आप जो है अटैम्प्ट कीजिए, उस चीज़ को ज़्यादा वो है ध्यान में मत रखिए। लाइक इस चीज़ को लेकर काइंड ऑफ लाइक मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है। आई होप आप सब ने वो सुनी होगी, आई एम श्योर। जो स्टोरी थी महाराणा प्रताप और चींटी वाली, कि जब महाराणा प्रताप युद्ध हार जाते हैं चित्तौड़ का, एंड चित्तौड़ का गढ़ भी वो हार जाते हैं, चित्तौड़ या मेवाड़, मतलब आधा राज अपना हार जाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो है जब वो जंगल में चले जाते हैं अकेले, एंड वहाँ पर जब वो गुफा में जाके कुछ जीवन बिताते हैं, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि एक मकड़ी जो है जाल बना रही होती है, एंड वो जाल बनाती है, फिर वो फिसल जाती है, नीचे आती है, फिर वो फिसल जाती है, नीचे आती है, फिर वो फिसल जाती है, नीचे आती है। एंड ऐसा तकरीबन काइंड ऑफ लाइक 100 बार होता है, तकरीबन 100 बार होता है। एंड देन जो है वो कोशिश करती रहती है, थकती नहीं है, कभी गिव अप नहीं करती, फिर वो कोशिश करती है, एंड 100 टाइम्स मतलब तकरीबन 100 बार वो कामयाब हो जाती है, और वो उस जाल को बना लेती है, उसके सेंटर तक पहुंच जाती है। एंड जब महाराणा प्रताप पेशेंसली बैठ के इस चीज़ को देख रहे होते हैं, तो उनको वो चीज़ क्लिक करती है कि जब इतनी छोटी सी मकड़ी अपने काम को लेके, जो उसका काम है लाइक जाल बनाना, उस चीज़ को लेके गिव अप नहीं कर रही है, बार बार फेल होने के बाद भी वो बार बार अटेम्प्ट कर रही है, तकरीबन 100 बार से ज़्यादा वो अटेम्प्ट कर चुकी है, तो हम कैसे हो सकते हैं? जब हमारा काम है, जो हमारे डिज़ायर है, हम कैसे उस चीज़ को लेकर लाइक गिव अप कर सकते हैं, हम कैसे हार मान सकते हैं? एंड इस चीज़ ने जो है उनको बहुत मोटिवेट किया था महाराणा प्रताप को, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंस महाराणा प्रताप ने जो है फिर दोबारा जो है लाइक जंगली लोगों के साथ, जो जंगल में रहते थे उस वक्त, लाइक आदिवासी लोग, भील लोग, उन लोगों के साथ मिलकर जो है उन्होंने दोबारा सेना अपनी बनाई थी, दोबारा तैयार की थी, एंड दोबारा जो है युद्ध के लिए ललकारा था उन्होंने मुगलों को, और दोबारा लड़ाई लड़ी थी। और ऐसा करते करते जब तक वो जीत नहीं गए, जब तक उन्होंने अपना आधा राज्य जो है, जो उस वक्त वो हार गए थे, जब तक उन्होंने वापस नहीं ले लिया, तब तक वो लड़ते रहे। भले ही उन्होंने कितनी कठिन परिस्थिति झेली, उन्होंने सूखी घास की रोटियां खाई, उन्होंने नंगे पैर रहे, जंगलों में रहे, मतलब एक राजा के लिए काइंड ऑफ लाइक बिना सुख सुविधाओं के जंगल में रहना इज काइंड ऑफ लाइक वेरी डिफिकल्ट, राइट। बट फिर भी वो स्टिल उन्होंने सब कुछ किया, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया। आप और हम क्यों कर गिव अप करें, ठीक है। सो आपको नहीं करना है। एंड यहाँ पे काइंड ऑफ लाइक जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, इसमें जो बीच में व्हील है, ये मुझे वही मकड़ी के जाल की याद दिला रहा था। सो मुझे वही याद आया इसमें कि पता नहीं, लाइक मुझे लगा कि ये स्टोरी आपसे शेयर करनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस स्टोरी को जानते होंगे, बट जो नहीं जानते हैं उनके लिए आप जो है इससे सीखिए, इंस्पायर होइए और लगे रहिए अपने लक्ष्य की तरफ। गिव अप मत कीजिए, चाहे आपको कितनी ही बार जो अटेम्प्ट क्यों ना करना पड़े। अगर आपकी दिल, आपकी इंट्यूशन, आपकी गट ये आपको कह रही है कि हाँ आपको लगे रहना है, तो लगे रहिए। हाँ, अगर आपके अंदर से इच्छा खत्म हो चुकी है कि भाई अब मैं नहीं करना चाहता, अब हो गया मेरा, या वट एवर लाइक, तो मत लगे रहिए, क्योंकि मन के हार है वो मन के जीते जीत। अगर आपका मन हार गया तो फिर आप नहीं जीत सकते दुनिया में, लेकिन अगर आपका मन नहीं हारा है अभी तक, तो लगे रहिए। ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। सो यस, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, लेकिन इस साल नहीं, अगले साल, अभी से 1 साल बाद, जब भी आप इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं। एंड आपकी जो तैयारी है, आपकी जो प्रिपरेशन है, आप करते रहिए, अटेम्प्ट करते, लाइक वट एवर जो भी आप कर रहे हैं आप करते रहिए, क्योंकि आप सही दिशा में हैं, सही डायरेक्शन में हैं, और आपकी विश जो है ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। आपकी विश डेफिनेटली पूरी होगी, क्योंकि ये जो है आपकी डेस्टिनी में। सो बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेसन एंड एडवांस। ओके, ग्रुप नंबर 2। सो चलिए अब मूव ऑन होते हैं उन लोगों पे जो कि प्राइवेट जॉब के लिए रेडी हो रहे हैं, प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या फिर प्राइवेट जॉब पाना चाहते हैं। सो ग्रुप नंबर 2, आप लोग जो है प्राइवेट जॉब यहाँ पे पाना चाहते हैं। क्या आपकी अगले 1 साल के अंदर अंदर, यानी कि इस साल, प्राइवेट जॉब लगेगी? गाइस, ग्रुप नंबर 2, डियर, आई रियली डोंट थिंक सो कि इस साल एटलीस्ट आपकी प्राइवेट जॉब लगेगी। एंड रीजन मैं बताती हूँ,
ठीक है। रीज़न कहीं न कहीं जो है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हैं अपनी फैमिली के साथ, फैमिली एनवायरनमेंट में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हैं एंड आप जो है उस चीज़ को लीव नहीं करना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि आपको उसमें अच्छा लगता है। अगर आप दूसरी जगह गवर्नमेंट जॉब करना भी चाहते हैं तो आप इसी तरीके का एनवायरनमेंट ढूँढ रहे हैं, जहाँ पे फैमिली माहौल हो, जहाँ पे काइंड ऑफ एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो एंड जहाँ पर जो है आप लीडरशिप उसमें काम कर सको, अपनी स्किल्स को दिखा सको, आपको पूरा लाइक स्कोप मिले एक तरीके से अपने आप को साबित करने का एंड जहाँ पर जो है आपकी वैल्यू हो। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप इस तरीके का कोई माहौल ढूंढ रहे हैं, तब जो है आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करोगे एंड बिकॉज ऑफ दिस आई डोंट थिंक सो कि अभी 1 साल के अंदर अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है। सो आपको अपनी अप्रोच और आपको अपनी थिंकिंग दोनों ही, यानी कि जो परसेप्शन है आपका, दोनों ही आपको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है अगर आप सच में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। तो ग्रुप नंबर 2, सबसे पहला तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहकर कोई भी इंसान कोई भी बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकता। कंफर्ट जोन में रह के कोई भी इंसान जो है यहाँ पे कोई भी बड़ा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर आपको सच में अचीव करना है, सच में कुछ आपको करके दिखाना है, तो कंफर्ट जोन से बाहर आइए। एंड ऑफिस जो हमारी कर्म भूमि होता है, और कर्म भूमि जो है हमेशा डिफिकल्टी होती है, स्ट्रगल भरी होती है, तो कंफर्ट वहाँ पे मिल ही नहीं सकता। आप कंफर्ट अगर वहाँ पे ढूंढ रहे हैं तो काइंड ऑफ लाइक या तो आप कर्म से भाग रहे हैं या फिर आप कर्म करने के लिए रेडी ही नहीं, ठीक है। सो पहले अपने आप को रेडी कीजिए, पहले अपने आप को समझिए, देन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो घर नहीं है। इसलिए तो ऑफिस और घर अलग अलग होते हैं। अगर ऑफिस को भी घर जैसा होना होता तो फिर घर को बनाने की जरूरत ही नहीं थी ना, इंसान वहीं पर काम करता, वहीं पर सो जाता, वहीं पर रहता कंफर्टेबली। बट घर अलग बनाया है, ऑफिस अलग बनाया है, बिकॉज क्योंकि ऑफिस में जाके आप स्ट्रगल करो, काम करो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, एंड देन जो है आप अपने कंफर्ट जोन में यानी कि अपने घर आ जाओ और आराम करो। तो ये दो बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन, बहुत ही डिफरेंट एनवायरनमेंट है जिससे डील करना हर इंसान को आना चाहिए। अब हर जगह पे आपके पापा नहीं बैठे होंगे, सॉरी लाइक थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, बट हाँ काइंड ऑफ लाइक मुझे रोस्ट करने का मन कर रहा है। आप हर जगह पे आपके लाइक फैमिली नहीं बैठे होंगे, फैमिली मेम्बर्स नहीं बैठे होंगे जो आपको कंफर्ट करते रहेंगे, जो आपको जो है इंकरेज करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। ऑफिस के मामले में जो है आपको कंपटीशन का सामना भी करना पड़ेगा, स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी, आपको लाइक हर तरीके की सिचुएशन आपको डील करनी आनी चाहिए। एंड लाइफ भी ऐसी ही है, लाइक जो धरती पे हम लोग आए हैं ना, अपना अच्छा खासा सोल फैमिली छोड़ के, सोल प्लेस छोड़ के, जहाँ से भी लाइक स्वर्ग से या फिर जहाँ से भी जिसकी भी आत्मा बिलोंग करती है, हम क्यों आए हैं यहाँ पे? कर्म करने ही आए हैं ना, पुण्य कमाने हैं ना, पुण्य काइंड ऑफ लाइक करेंसी, हम कर्म करने ही आए हैं यहाँ पर। इसलिए धरती पे किसी की भी जो लाइफ है वो इजी नहीं है, क्योंकि हम कर्म भूमि में हैं। ऑफिस में किसकी लाइफ इजी होती है? हम कर्म भूमि में हैं, अपने कर्म कर रहे हैं इस प्लानट पे। सो ठीक उसी तरीके से आप कंफर्टेबल कभी हो ही नहीं सकते लाइक अपनी वर्क प्लेस पे। सो इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा कहीं ना कहीं। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि कुछ लोग, ठीक है, यहाँ पे दो सिनेरियोज हैं, कुछ लोग कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाना चाहते, बिकॉज उनको लगता है कि अगर वो अपनी फैमिली को छोड़ के जाएंगे तो उनकी फैमिली में उनकी पीठ पीछे कुछ बुरा हो जाएगा, उनकी फैमिली जो है काइंड ऑफ एडजस्ट नहीं कर पाएगी, बैलेंस नहीं बना पाएगी उनके जाने के बाद, और उनकी फैमिली में कोई टावर मूवमेंट या फिर कुछ नेगेटिविटी घट सकती है। सो इसलिए अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाना चाहते, क्योंकि फैमिली में लीडर वही हैं, फैमिली को संभाल उन्होंने ही रखा है, यानी कि आपने। एंड फैमिली कहीं ना कहीं आपके ही कारण स्टेबल है। सो आप में से बहुत सारे लोग जो है फैमिली को छोड़ के नहीं जाना चाहते, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बिकॉज ऑफ सम फियर्स, क्योंकि आपकी फैमिली में आपके अलावा कोई भी इतना समझदार, कोई भी इतना कह सकते हैं हम कि चीज़ों को हैंडल करने वाला नहीं है जो आपके पीठ पीछे कर सके। हो सकता है आपके पेरेंट्स हों, बट आपके पेरेंट्स काइंड ऑफ लाइक उतने मैच्योर या फिर उतने लीडरशिप क्वालिटी उनमें ना हो, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आप नहीं जाना चाहते हो, काइंड ऑफ लाइक हो सकता है आप वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हो कि आप घर से ही कुछ काम कर सको या फिर घर के आसपास ही रह के कुछ काम कर सको। सो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड जो दूसरा सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2, वो ये है कि बिकॉज ऑफ सम पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं आपके वर्क प्लेस पे, यानी कि अगर आपने प्रीवियसली कहीं काम किया है तो जो सिचुएशन घटी है वहाँ पे, जो अनप्लेजरेबल मोमेंट थे जिनमें जो है आपने अपने आप को लाइक डिफ़िकल्ट महसूस किया, या फिर जहाँ पे हो सकता है कुछ कहा सुनी हुई हो सकता है कुछ कंपटीशन, कुछ जेलसी, कुछ ड्रामा हुआ हो सकता है आपको पे ऑफ नहीं मिला हो ठीक तरीके से, हो सकता है वहाँ पर जो है आपको ठीक सिचुएशन ना मिली हो, बैलेंसिंग सिचुएशन ना मिली हो। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है वहाँ पे कुछ लीगल इशूज़ भी हुए हों। सो बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस आप कहीं ना कहीं दोबारा जॉब ज्वाइन करने से थोड़ा सा बच रहे हो,
एंड थोड़ा-सा जो है आप मैं कहूँगी कि फूँक-फूँक के जो है आप कदम रख रहे हो या फिर फूँक-फूँक के जो है आप चूज़ कर रहे हो कि कहाँ आपको करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। सो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। सो अगर ये आपकी सिचुएशन है तो काइंड ऑफ अगर मैं आपके लिए एडवाइस की बात करूँ तो एडवाइस आपके लिए यही है कि पहला तो आपके लिए अभी सही समय है ही नहीं जॉब ज्वाइन करने का, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। करंटली आप अपनी फैमिली पर ही फोकस कीजिए, करंटली जो है आप अपने आप पर ही फोकस कीजिए, ठीक है। एंड अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं डेफिनेटली गो हैड, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। बट जॉब ज्वाइन करने के लिए मुझे ये साल आपके लिए पॉसिबल ही नहीं दिख रहा है कि आप कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर, इस साल से 1 साल बाद, अभी से जब भी आप इस रीडिंग को वॉच कर रहे हो उसके बाद जो है आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो। येस, उसमें कोई भी दौराहे नहीं है। आप उसके बाद जो है जॉब ज्वाइन कर सकते हो सकता है आप में से कुछ लोग जो अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हों, या फिर आप जो है हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर आप काइंड ऑफ लाइक कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जो भी आपकी कंफ्यूजन है, जो भी आपकी सिचुएशन है, वो सब डील आउट हो जाएगी। आप उसको जो है सॉल्व कर लोगे अभी से 1 साल बाद। सो यस, 1 साल बाद का टाइम ही आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि 1 साल बाद ही जो है आपको जॉब ज्वाइन करनी है। अभी तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आप खुद भी रेडी हो और समय भी रेडी है आपके जॉब ज्वाइन करने के लिए। नॉट द राइट टाइम, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। अनदर जो एडवाइस है आप लोगों के लिए वो ये है कि आप लोग अभी काफ़ी बर्डन फील कर रहे हो। आप लोग अभी काइंड ऑफ लाइक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सम हिडन सीक्रेट्स, मतलब एक तरीके से आप स्मार्टली डील कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी फैमिली में कुछ चीज़ें चल रही हैं जो आपको डील आउट करनी पड़ेंगी फर्स्ट। देन जो है आप अपने उसमें आ सकते हो लाइक सेल्फ मोड में, और आप सेल्फ वर्क कर सकते हो, जॉब ज्वाइन कर सकते हो। सो यस, अभी आप काफ़ी चिंतन मनन एंड दूर की सोच वाले व्यक्ति बन रहे हो। एंड हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए नियर फ्यूचर आपकी शादी का माहौल भी बन रहा है ठीक है। सो हो सकता है आप सोच रहे हो कि पहले शादी वादी कर लेते हैं, सेटल वेटल हो जाते हैं, देन उसके बाद जो है जॉब ज्वाइन करेंगे। आप मेल हो या फीमेल, लाइक हो सकता है दोनों लोगों के लिए। सो यहाँ पर कुछ फैमिली थिंग्स चल रही हैं आपकी, पहले वो डील आउट हो जाए, देन जो है आप जॉब करोगे, क्योंकि स्टार्स यानी कि यूनिवर्स भी आपको अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है जॉब ज्वाइन करने के लिए। वो भी अभी करंटली जो है आपको फैमिली फोकस ही रखना चाहता है, ठीक है। सो जब सही समय आएगा यानी कि 1 साल बाद, तब आप जो है जॉब ज्वाइन करोगे यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।